So what is preprocessor directive? Preprocessive directive is used to give the special instruction to the compiler. So they are used to give the special instructions to the compiler to perform some action before compiling any program. देखो कोई भी प्रोग्राम जब हम बनाते हैं या कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो सॉफ्टवेयर की इंस्ट्रक्शंस टाइप करने के बाद सबसे पहला जो स्टेप स्टार्ट होता है दैट इज कंपाइलेशन. प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कुछ ऐसी स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं जो कंपाइलर को दे सकते हैं कि भाई तुम प्रोग्राम को कंपाइल करने से पहले यू हैव टू परफॉर्म सम एक्शंस, यू हैव टू परफॉर्म सम टास्क, राइट? तो दैट इज व्हाई हमारे पास सी में कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस हैं जो किस कैटेगरी में है? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स की. और ये सारी जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये कंपाइलर के लिए. सो याद रखिएगा बच्चे, इन सी लैंग्वेज ऑल द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स स्टार्ट विद द सिंबल हैश. जो भी इंस्ट्रक्शन सी में हैश के साथ स्टार्ट होगी, कोई भी इंस्ट्रक्शन जो सी में हैश के साथ स्टार्ट होगी, आप इसको बोल सकते हो कि वो वाली इंस्ट्रक्शन किस कैटेगरी की है? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव. वेरी गुड. तो ऐसी इंस्ट्रक्शनों को अभी हम देखेंगे आगे कि यूज कैसे करना है. इन इंस्ट्रक्शंस को लिखने का तरीका क्या है? सबसे पहले हैश. जैसे ही आप हैश देखोगे तो इमीडिएटली आइडेंटिफाई कर लोगे कि ये किस टाइप की इंस्ट्रक्शन है. उसके बाद आपको कोई डायरेक्टिव नेम देना है कि क्या एक्शन करेगा कंपाइलर, क्या डायरेक्शन है कंपाइलर को, और उस एक्शन की कोई ना कोई वैल्यू भी होगी. उस एक्शन की कोई ना कोई क्या भी होगी? वैल्यू. We will see some examples बच्चे. So यहाँ पे डायरेक्टिव नेम रिप्रेजेंट्स the actions to be performed. So ये एक्शन कौन परफॉर्म करेगा? कंपाइलर. बट वो क्या एक्शन लेगा? कंपाइलेशन के बाद लेगा या पहले? पहले. क्योंकि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव स्पेशल इंस्ट्रक्शंस है कंपाइलर को टू परफॉर्म सम एक्शन बिफोर कंपाइलिंग एनी प्रोग्राम. अब सर कौन कौन सी डायरेक्शंस हम दे सकते हैं कंपाइलर को? तो सम ऑफ द डायरेक्टिव्स आर इंक्लूड डायरेक्टिव. हम कंपाइलर को कह सकते हैं कि तुम कुछ चीज इंक्लूड करो. डिफाइन डायरेक्टिव, प्रैग्मा डायरेक्टिव, एटसेट्रा. सो इन आवर करिकुलम वी हैव इंक्लूड एंड डिफाइन डायरेक्टिव. हमने क्या क्या सीखना है? इंक्लूड और डिफाइन डायरेक्टिव, राइट? सो बच्चे सबसे पहले इंक्लूड डायरेक्टिव के बारे में पढ़ते हैं. इंक्लूड डायरेक्टिव ऑल्सो कॉल्ड एज फाइल इंक्लूजन डायरेक्टिव. इंक्लूड डायरेक्टिव का दूसरा नाम क्या है? फाइल इंक्लूजन डायरेक्टिव. और ये कंपाइलर को क्या इंस्ट्रक्शन देता है? इट इंस्ट्रक्ट द कंपाइलर टू इंक्लूड सम फाइल बिफोर कंपाइलिंग एनी प्रोग्राम. अगर आप अपने प्रोग्राम में कोई फाइल इंक्लूड करवाना चाहते हो, अगर आपने जब वर्ड किया था बच्चे, वहां पे एक ऑप्शन होती थी ना इंसर्ट. तो वो पिक्चर वगैरह आपकी वर्ड की फाइल में इंसर्ट कर देता था. सिमिलरली अगर आप कोई फाइल इंक्लूड करवाना चाहते हो अपने प्रोग्राम के अंदर, तो वो किस डायरेक्टिव की मदद से कर सकते हो? इंक्लूड. तो इसमें डायरेक्टिव का नाम क्या है? इंक्लूड. डायरेक्टिव का नाम क्या है? इंक्लूड. तो इसका सिंटेक्स क्या है? ध्यान से देखो, इसके दो सिंटेक्स है बच्चे. पहला सिंटेक्स है हैश. हैश का मतलब ये प्री प्रोसेसर है. डायरेक्टिव का नाम क्या है? इंक्लूड. डायरेक्टिव का नाम क्या है? इंक्लूड. और इसके बाद बच्चे आपको राउंड ब्रेसेस नहीं लगानी, एंगल ब्रेसेस लगानी है. कौन सी ब्रेसेस? एंगल ब्रेसेस. और उस एंगल ब्रेसेस के अंदर आप फाइल का नाम दो, जो भी फाइल आपने इंक्लूड करवानी, जो भी फाइल आपने माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर हम फाइल को इंक्लूड ही क्यों करवाएं? दैट इज सेकेंडरी इशू. तो अगर आपने कोई फाइल को इंक्लूड करवाना है अपने प्रोग्राम में, तो उसका सिंटेक्स क्या है? हैश इंक्लूड और फाइल का नाम. बट वो फाइल का नाम सीधा लिखोगे या एंगल ब्रेसेस में? एंगल ब्रेसेस. दूसरा सिंटेक्स क्या है? हैश इंक्लूड. आप फाइल का नाम भी दे सकते हो और फाइल का पाथ भी. बट जब आप पूरा फाइल का नाम दोगे, दूसरा आप डबल कोट्स में भी दे सकते हो. आप एंगल ब्रेसेस में भी दे सकते हो और डबल
कोट्स में भी दे सकते कोट्स में भी। हैं। अब सर एंगल ब्रेसिस में कब देना है और डबल कोट्स में कब यूज करना है, ध्यान से सुन लीजिए बच्चे। Syntax 1 is used to include the inbuilt files of C language. C language वालों ने अपनी कई सारी फाइलें खुद भी बनाई हुई हैं। सर उन फाइल्स के अंदर क्या है वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। C ने अपनी भी कई सौ कई हजार फाइलें अपनी बनाई हैं, और अगर आप C लैंग्वेज की बनी हुई कोई फाइल इंक्लूड करना चाहते हो तो उस फाइल का नाम आप हमेशा किस में दोगे, एंगल ब्रेसिस में। और कई बार ऐसा भी होगा कि आप अपनी फाइल्स क्रिएट करोगे और बाद में उसको किसी दूसरे प्रोग्राम में इंक्लूड करना चाहोगे। तो जो यूजर फाइलें बनाएगा, विल डिस्कस, तो उसको आप किस में दोगे, डबल कोट्स में। और जो इनबिल्ट फाइलें हैं वो किस में दोगे, एंगल ब्रेसिस। पहला माइंड में क्वेश्चन आता है कि सर फाइल इंक्लूड ही क्यों करनी, आज तक तो हमने किया ही नहीं। सो बच्चे मैं एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूं तब आपको चीज समझ आ जाएगी, यू विल कम टू नो। जो छोटा सा प्रोग्राम है, मुझे लगता है कि आप सबने ऐसे कई प्रोग्राम किए हैं। राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले द मैसेज जीडीसी सांबा। सी में एक प्रोग्राम बनाना है जो क्या मैसेज डिस्प्ले करे, डीसी, बट उसमें आपको फंक्शन का कंसेप्ट यूज करना है। किसका कंसेप्ट यूज करना है, फंक्शन। बच्चे अगर मैं इसकी बात करूं तो चलिए हम एक फंक्शन बना लेते हैं विद द नेम एज मैसेज। मैंने एक फंक्शन बना लिया किस नाम से, मैसेज, और उसके अंदर printf gdc सांबा लिख दिया, राइट, ऐसा ही करेंगे। यस सर। और बाद में मेन में इस फंक्शन को क्या कर लेंगे, कॉल, एग्रीड। यस सर। और बाद में मेन में इस फंक्शन को क्या कर देंगे, कॉल। तो जब रन करेंगे तो क्या प्रिंट हो जाएगा, जीडीसी सांबा। ये तो आज आपने एक प्रोग्राम बना दिया जिसके अंदर आपने एक फंक्शन बनाया मैसेज और एक मेन बना दिया, राइट। अगर मैं कहूं कि एक और प्रोग्राम बनाओ, एक और प्रोग्राम बनाओ, सेपरेट प्रोग्राम, ये तो एक फाइल होगी, लेट्स से दिस इज p1.c। 3 दिन के बाद या 5 दिन के बाद मैं कहता हूं कि बच्चे एक और प्रोग्राम बनाओ, लेट्स से p5.c, प्रोग्राम नंबर 5.c, उसमें भी मैसेज डिस्प्ले कराओ जीडीसी सांबा, तो क्या करोगे। ये वाला प्रोग्राम तो p1.c है, अब मुझे p5.c में भी यही मैसेज देना है। तो एक सिंपल तरीका है कि सर मैं दोबारा ये फंक्शन लिखूंगी और फिर इसको कॉल करना है, राइट। दिस इज वन मेथड। नहीं तो इसका एक तरीका आप कहोगे सर मैं p1 वाले प्रोग्राम को खोलूंगा, उसमें से इस फंक्शन को कॉपी करूंगा और p5 में कॉपी कर दूंगा, राइट। तो बड़ा कंबरसम जॉब है बच्चे, दिस इज वेरी टफ जॉब। तो इसका एक आसान तरीका क्या है, आसान तरीका क्या है बच्चे, आप एक फंक्शन बनाओ, सेम फंक्शन मैसेज नाम का, उसके अंदर क्या लिख दिया, जीडीसी सांबा, और उसको सेव कर दो। उस प्रोग्राम को क्या कर दो, सेव। इसको रन नहीं करो, इसको क्या कर दो, सेव। पॉज करो, मैंने इसको एक सेव कर दिया डी ड्राइव में, और उस फाइल का नाम क्या रख दिया, myfile.c। अब आपको ये पता लग गया है आपके, क्योंकि ये फाइल टाले की बनी है या आपने बनाई है, हमने बनाई है। और आपको पता है कि myfile.c में कौन सा फंक्शन रखा हुआ है आपने, मैसेज नाम का, और वो फंक्शन क्या डिस्प्ले करता है, जीडीसी सांबा। तो myfile.c फाइल किस ड्राइव में सेव है, डी ड्राइव में, राइट। और आपने इसको बंद करके रख दिया। 5 या 10 दिन के बाद आपको मैं कहता हूं बच्चे कि एक प्रोग्राम बनाओ, नया प्रोग्राम, न्यू प्रोग्राम, और उसके अंदर जीडीसी सांबा डिस्प्ले करो। उसके अंदर क्या डिस्प्ले करो, जीडीसी। आपको याद आता है सर वो वाला प्रोग्राम तो मैंने उस फाइल में लिखा हुआ है। तो बच्चे उस फाइल को आप क्या कर सकते हो अपने प्रोग्राम में, इंक्लूड। आप कंपाइलर को क्या कहोगे कि भाई अभी प्रोग्राम को कंपाइल नहीं करना, कंपाइलेशन से पहले तुम मेरे लिए कौन सी फाइल इंक्लूड करो, myfile.c। और ये फाइल किस ड्राइव में पड़ी हुई है, डी ड्राइव में।
ये फाइल सी वालों ने बनाई थी या हमने बनाई थी? हमने तो तभी मैंने इसका पूरा पाथ एंगल ब्रेसिस में लिखा या डबल कोट्स में? डबल कोट्स में। और मेन में जाके मैं उस फंक्शन को कॉल कर दूं। तो कंपाइलर क्या करेगा बच्चे? प्रोग्राम को कंपाइल करने से पहले जो माई फाइल डॉट सी के अंदर जितना भी डेटा है ना, वो इस जगह पे रिप्लेस कर देगा। इस जगह पे क्या कर देगा? टॉप में रिप्लेस। तो क्या जब वो रिप्लेस करेगा, जब वो रिप्लेस करेगा तो ये वाला फंक्शन भी तो उसका पार्ट बन जाएगा। एग्रीड और नॉट? यस सर। और आप क्या इस माई फाइल डॉट सी को अब आप एक ही प्रोग्राम में यूज कर सकते हो या बड़े सारे प्रोग्राम्स में? बहुत सारे प्रोग्राम्स में। इसका मतलब एक बारी फाइल बना दी तो उसको चाहे आप यूज करो, आपके फ्रेंड यूज करें, उसको सिर्फ फाइल दे दो और वो इंक्लूड कर लेगा। गॉट इट? सो बच्चे, जो इंडस्ट्री में काम होता है ना, एक्चुअल में जो इंडस्ट्री में काम होता है वो इसी पैटर्न पे होता है। एक बड़े सारे सॉफ्टवेयर को बनाने में, एक अच्छे बड़े से सॉफ्टवेयर को बनाने में कई लोग काम करते हैं, कई सारे इंजीनियर्स साइमल्टेनियसली। वो काम कैसे करते हैं? वो अपने अपने फंक्शन बनाते रहते हैं। एक कहता है मैं बटन्स बनाऊंगा तो वो उसके फंक्शन बना लेता है, एक कहता है मैं स्क्रीन बनाऊंगा तो वो अपने फंक्शन बना लेता है, और हर एक को वो अपनी अपनी फाइलों में लिखते रहते हैं। तो जो मेन इनका प्रोग्रामर होता है, जब कभी भी उनको वो बटन, वो स्क्रीन चाहिए होती है, तो वो वाली फाइलें अपने प्रोग्राम में क्या कर लेते हैं? इंक्लूड। कि एक बार बनाओ और बार बार यूज करो। आपने नोटिस किया कि ये जो मेरी फाइल थी उसमें मैंने मेन नहीं लिखा, क्योंकि मेन तो एक ही बार होता है। क्योंकि अगर मैं इसमें भी मेन लिख देता और इसमें भी मेन लिख देता तो मेरे प्रोग्राम में कितने मेन हो जाते? 2। तो मुझे ऐसा नहीं करना। गॉट इट? तो इंक्लूड डायरेक्टिव की मदद से हम अपने प्रोग्राम में कोई भी फाइल को क्या कर सकते हैं? इंक्लूड। राइट? अब एक और प्रोग्राम देखते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ टू इंटीजर नंबर्स। मुझे लगता है ऐसा प्रोग्राम आप सबने बनाया है। एंड डिस्प्ले देयर रिजल्ट यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ फंक्शंस। पॉसिबल है? यस सर। तो बच्चे प्रोग्राम क्या बनेगा? वॉइड सम। लेट्स से मैंने 3 वेरिएबल ले लिए, x, y, r फॉर रिजल्ट। एंटर 2 नंबर्स, x और y की वैल्यू इनपुट करवा दी। r इज इक्वल टू क्या? x प्लस और प्रिंट एफ r। राइट? बच्चे, मेरा सम नाम का फंक्शन है जो 2 नंबर एक्सेप्ट करता है, ऐड करता है और डिस्प्ले करता है। गॉट इट? मैं क्या करता हूं कि इस प्रोग्राम को भी डिस्क में सेव कर देता हूं। लेट्स से डी ड्राइव में mymath.ca। अब ये वाला फंक्शन मैंने किस फाइल में सेव किया? mymath.c। सर क्या हम कोई भी एक्सटेंशन दे सकते हैं? बच्चे, कोई भी एक्सटेंशन, .c, .p, .q, वो आपके ऊपर है, ऐसी कोई मनाही नहीं है। तो मैंने CA क्यों लिया? CA स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर एप्लीकेशन, कि ये फाइल कंप्यूटर एप्लीकेशन वाला। गॉट इट? तो बच्चे, मैंने एक नया प्रोग्राम बनाया। ये देखो, मैंने अब एक नया प्रोग्राम बनाता हूँ, program2.c। 5 दिन के बाद अचानक मैं कहता हूँ कि यूजर से 2 नंबर लो, उनका रिजल्ट डिस्प्ले करो, ऐड करो, रिजल्ट डिस्प्ले करो। एक कि मैं नया लॉजिक लिखूं, तो नया लॉजिक क्यों लिखूं? क्यों ना मैं फाइल इंक्लूड कर दूं, कौन से वाली? mymath.ca। और इसके अंदर कौन सा फंक्शन बना है जो सम का काम, एडिशन का काम करता है, सम नाम से? तो आगे से मैं उसको कॉल कर लूंगा। गॉट इट और नॉट? यस सर। बच्चे, जैसे ही मैंने ये फाइल इंक्लूड करवाई, ये आप खुद करोगे या कंपाइलर कर देगा? कौन करेगा ये फाइल इंक्लूड? कंपाइलर। कंपाइलेशन से बाद में या कंपाइलेशन से पहले? कब इंक्लूड करेगा ये फाइल? पहले। कंपाइलेशन से पहले। क्यों? क्योंकि ये सारे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं। सारे क्या है? तो बच्चे, जैसे ही मैं ये फाइल लिखूंगा तो इस फाइल के अंदर जितने भी कंटेंट है, मैंने तो चलो एक फंक्शन बनाया है, इस फाइल के अंदर 10, 20, 50 फंक्शन हो सकते हैं। एक नहीं, आप जितने मर्जी क्या बना सकते हो? फंक्शंस।
तो वो सारे फंक्शंस इस प्रोग्राम का क्या बन जाएंगे? पार्ट। क्या क्या इस फाइल को हम एक ही बार यूज कर सकते हैं, अलग अलग जगह यूज कर सकते हैं? अलग अलग जगह। जगह। गॉट इट बच्चे? यस सर। तो चलिए मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है। दोबारा एक प्रॉब्लम लेता हूँ। राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ टू इंटीजर नंबर और उनका रिजल्ट डिस्प्ले करो। सुन, ये तो सर अभी की है, ये प्रॉब्लम अभी की है। उसके पास एक मैसेज डिस्प्ले करो सांबा यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ फंक्शंस। तो नया लॉजिक लिखने की बजाय हमें पता है कि डी ड्राइव में मेरी एक फाइल बनी हुई है, कौन से नाम से? mymath.ca, और उसमें कौन सा फंक्शन बना हुआ है? सम नाम का। जो क्या सम ही नाम का हो सकता है या और भी फंक्शंस हो सकते हैं? पर मैंने एक ही बनाया अभी, और मुझे पता है कि एक मेरी फाइल सी में बनी हुई है और उस फाइल का नाम क्या है? myfile.c। और उसके अंदर कौन सा फंक्शन है? मैसेज नाम का। किस नाम से? मैसेज नाम का फंक्शन ऑलरेडी बना है, हमने ही बनाया है। तो बच्चे अब मैं दोनों फंक्शन नए बनाऊं या उन्हीं को यूज कर लूं? उन्हीं को। तो मैंने प्रोग्राम नया बनाया, तो एक मैंने डी वाली फाइल इंक्लूड कर दी और एक कौन सी फाइल कर दी? सी ड्राइव वाली। तो इतना करते ही मेरे प्रोग्राम में सम नाम का फंक्शन भी आ गया और कौन से नाम का भी आ गया? मैसेज। क्या ये माई मैथ और माई फाइल ये सी वालों ने बनाई थी या हमने बनाई है? हमने। तभी मैंने उन फाइल्स का नाम किस में रखा है? डबल कोट्स के अंदर। और बाद में मैं सिर्फ इन फंक्शनों को कॉल कर दूं। गॉट इट बच्चे? ठीक है। यस सर। अब एक लास्ट एग्जांपल, राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले एनी मैसेज। सिंपल प्रोग्राम सी का, एक मैसेज को डिस्प्ले करो। बड़ा इंटरेस्टिंग सा प्रोग्राम है। वॉइड में पहली इंस्ट्रक्शन मैंने लिखी CLR SCR। बच्चे मुझे बताओगे CLR SCR क्या चीज है? क्या कोई स्टेटमेंट है या कोई फंक्शन है? फंक्शन। वेरी गुड। क्या ये फंक्शन हमने बनाया है या पहले से बना है? पहले से सी वालों ने बनाया है। तो अगर बच्चे सी वालों ने बनाया है तो जरूर ये फंक्शन भी किसी फाइल में रखा होगा। एग्रीड और नॉट? अगर मैं सी का फंक्शन यूज कर रहा हूं तो ये फंक्शन भी किसी ना किसी किस में होगा? फाइल में। एग्रीड? दूसरी स्टेटमेंट देखो, प्रिंटफ हेलो वर्ल्ड। बच्चे प्रिंटफ कोई स्टेटमेंट है या ये भी एक फंक्शन है? फंक्शन हमने बनाया है या सी ने बनाया हुआ है? सी ने। तो इसका मतलब प्रिंटफ भी किसी ना किसी फाइल में रखा होगा सी वालों ने। डिले कोई स्टेटमेंट है या ये भी फंक्शन है? फंक्शन है। तो बच्चे मैंने 3 फंक्शन यूज किए, तीनों हमारे थे या सी वालों के थे? सी वालों के। बच्चे अगर देखा जाए तो हमें ये फंक्शनों की फाइलें भी इंक्लूड करनी चाहिए, राइट? तो सर हमें कैसे पता कि कौन कौन सी फाइलें हैं? तो बच्चे आज बताने जा रहा हूं। CLR SCR नाम का जो फंक्शन है वो है एक फाइल में जिसका सी वालों ने नाम रखा है conio.h। सी वालों ने अपनी फाइल्स के नाम का एक्सटेंशन सबकी h रखी हुई है। तो क्लियर स्क्रीन, गेट ch, conio.h में कम से कम भी 100-200 फंक्शंस हैं। एक ही फंक्शन नहीं है, कितने फंक्शंस हैं? 100-200 फंक्शंस हैं। उनमें से एक फंक्शन है CLR SCR, और वो फंक्शन उन्होंने किस फाइल में रखी हुई है? conio.h। printf फंक्शन जो उन्होंने रखा है वो रखा है stdio.h। किस फाइल में? printf, scanf, fprintf, sprintf, ऐसे कई 100 फंक्शंस हैं जो सी वालों ने बना के इनपुट आउटपुट। conio stands for con stands for console, io stands for input output। कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस, सारे फंक्शंस ऐसे कंसोल के रिगार्डिंग
conio.h फाइल में है, stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शंस, ये सारे फंक्शंस उन्होंने किस फाइल में रखे हुए हैं? stdio.h में। और बच्चे डिले नाम का फंक्शन जो है ना, जो आप यूज करते थे, वो रखा हुआ है dos.h फाइल में। कौन सी फाइल में? dos.h, राइट। तो अगर आप क्लियर स्क्रीन यूज करोगे तो आप ऊपर कौन सी फाइल इंक्लूड करोगे? conio.h। और अगर printf या scanf यूज करोगे तो कौन सी फाइल यूज करोगे? stdio.h। और अगर डिले यूज करोगे तो कौन सी फाइल? dos.h। पर बच्चे ये फाइलें, ये फंक्शंस हमारे हैं या सी वालों के हैं? और ये फंक्शन सी वालों ने अपनी फाइल्स में रखे हैं, तो इसीलिए मैंने इनबिल्ट फाइलों को किस में रखा है? आपने नोटिस किया? एंगल आप आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि सर आज से पहले हमने जितने भी प्रोग्राम किए उनमें तो ये फाइलें इंक्लूड नहीं की। तो याद रखो बच्चे, आप यूज करते हो टर्बो सी कंपाइलर। कौन सा कंपाइलर? टर्बो सी कंपाइलर एक वीक कंपाइलर है। कौन सा कंपाइलर है? वीक कंपाइलर। वो यूजर को कहता है कि अगर आप फाइलें इंक्लूड नहीं करोगे तो मैं इनबिल्ट फाइलें खुद ब खुद इंक्लूड करवा दूंगा। समझ आई? तो अगर आप टर्बो सी करोगे बट इनबिल्ट फाइलें करवाएगा, यूजर वाली फाइलें वो खुद इंक्लूड नहीं करेगा। इसीलिए हम ना तो प्रिंटफ की हमने कोई फाइल इंक्लूड की, ना CLR SCR के लिए की, ना डिले के लिए की, और हमारे प्रोग्राम चलते रहे। बट अगर यही प्रोग्राम को एज इट इज आप किसी दूसरे कंपाइलर पे बच्चे रन करोगे तो हो सकता है आपको एरर मिले। हो सकता है आपको क्या मिले? तो इस एरर को रिमूव करने के लिए फिर CLR SCR के लिए कौन सी फाइल इंक्लूड करोगे? conio। printf scanf के लिए कौन सी? stdio.h। और डिले के लिए कौन सी? dos.h। गॉट इट? और जब आपने पेपर भी, आज से पहले पेपरों में भी कोई एग्जांपल लिखनी है तो बच्चे ये फाइलें इंक्लूड करनी है, क्योंकि हो सकता है कि जो एग्जामिनर है वो किसी दूसरे कंपाइलर पे काम करता हो। गॉट इट? आपको कम से कम conio.h और stdio.h फाइल इंक्लूड करनी कर। गॉट इट? बट एक प्रोग्राम देखिए बच्चे, मैं चाहता हूं कि मैं स्क्रीन को क्लियर करूं, तो फंक्शन तो इनबिल्ट है, हेलो वर्ल्ड, और दो नंबरों का सम फाइंड आउट करूं। सर सम फाइंड आउट करने के लिए तो लॉजिक बना हुआ है। बच्चे conio.h मैंने किसके लिए, किस फंक्शन के लिए फाइल इंक्लूड की? क्लियर स्क्रीन के लिए। printf के लिए कौन सी फाइल इंक्लूड हुई? बट मुझे इतना पता है कि सम नाम का फंक्शन मैंने अपनी एक फाइल में बनाया हुआ है ना? उसके लिए मैंने कौन सी फाइल इंक्लूड कर दी? mymath.c। आपने नोटिस किया जो यूजर ने फाइलें बनाई थी उसको मैंने किस में रखा है? डबल कोट्स में। बच्चे, और जो सी के फंक्शंस और सी की फाइलें हैं उनके लिए मैंने किस में रखा सबको? एंगल। तो आज आपको समझ आ गया। तो सी वालों ने बच्चे आपको कई सौ कई हजार फंक्शन बना के दिए। कम से कम सी में कई सौ और कई हजार फंक्शंस हैं, और वो कई हजार फंक्शंस अलग अलग फाइलों में है। अलग अलग किसमें है? और अगर आपको, सर फिर ये तो बड़ा टफ काम है। यस बच्चे, अगर आप सी सीखोगे तो जो जो फंक्शन आपको सी का यूज करना है वो आपको फाइलें भी पढ़नी पड़ेंगी। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा फंक्शन किस फाइल के अंदर स्टोर है। गॉट इट? पढ़ने पे हम इन चीजों को ढूंढते रहते हैं, हेल्प ढूंढ। सी में एक हेल्प मिलती है तो हम हेल्प में देख लेते हैं कि कौन सा फंक्शन किस हेडर फाइल में। गॉट इट? आपने नोटिस किया सी वालों ने अपनी सारी फाइल्स की एक्सटेंशन क्या दी है? डॉट। क्या हम भी अपनी फाइल की एक्सटेंशन डॉट एच दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हो। आप एच दो, पी दो, क्यू दो, कोई भी दो।
राइट, कोई भी दे सकते हैं। Yes, सी sir. वाले समझते हैं ये जो फाइल्स है ये हेडर फाइल्स है। क्या फाइल्स है? हेडर फाइल्स। तो मैं अपनी नाम का एक का मैंने सी दिया था, दूसरे का सी है, तीसरी फाइल बना के .hp दे सकते। बट फाइल में फंक्शन रखने का ये फायदा है कि एक बार अगर आप किसी फाइल में रख दोगे तो उस फाइल को अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह पे आप उसको क्या कर सकते हो,